लेकिन इट्स द 2 टाइम चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स जो हम डिस्कस करने वाले, जिनके प्लेइंग 11, जिनका ऑप्शन किस तरीके से रहा, उनके प्लेयर्स की रेटिंग क्या आगे पीछे हो सकता है कोलकाता के लिए, किस तरीके की पिच तैयार होगी कोलकाता में, कोलकाता के फैन। सो ठीक है, अगर आप हो तैयार कमेंट सेक्शन में तो गाइस प्लीज अपना अटेंडेंस लगा दीजिए। एंड एज ऑफ नाउ विल स्टार्ट विद द स्क्वाड डिस्कशन। अर्शल, बैटर्स देखे तो जेसन रॉय, गुरबाज, रिंकू, श्रेयस अय्यर। इनक्लूजन्स में द लाइक्स ऑफ केस भरत, मनीष पांडे, रुदरफोर्ड एक अच्छे ऑलराउंडर है। एंड अगर इवन ऑलराउंडर्स की शैली देखें तो उसमें रुदरफोर्ड आ जाएंगे, रमनदीप सिंह एक अच्छे बैटर। बॉलर्स पे हर्षल, चेतन सकारिया, मिचेल स्टार्क, जिनका मिस्टर मनी इन द बैंक नेम IPL, मुजिब, एटकिंसन एंड शागिब हुसैन विच वॉज द लास्ट पिक। सो हर्षल, बॉलिंग को थोड़ा स्ट्रेंथन करने की जरूरत की है, जिस पर से मिचेल स्टार्क को ऐड किया है। हालांकि हर्षल इस बार KKR या फिर मैं गौतम गंभीर को जितना जानता हूँ वो चाहेंगे स्पिन फ्रेंडली टैग्स की तरफ, बिकॉज इतने अच्छे स्पिनर्स है सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, सुरेश शर्मा। लेकिन स्टार्क को भी एक तरफ देखेंगे तो मन करेगा थोड़ी सी ग्रीननेस डालना चाहेंगे पिच में। इन हर्षल, बॉडी मेक ऑफ KKR स्क्वाड, क्या KKR है तैयार, तीसरा टाइटल आ रहा है कि नहीं, जीजी टीम में है? मिचेल स्टार्क के पीछे आपने अपना पूरा मतलब आपने मेजोरिटी ऑफ योर फर्स्ट आपने मिचेल स्टार्क के पीछे डाल दिया है। तो आपको एक चीज़ दिखती है कि उनका जो फास्ट बॉलिंग का एक था टीम में एक जो कमी थी उसको पूरने के लिए उन्होंने एक प्रीमियम फास्ट बॉलर को खरीदा है, एंड वो प्रीमियम फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क रहे। अगर आप मिचेल स्टार्क को हटा दें तो आपको एक भी ऐसा प्रीमियम बॉलर नहीं दिखेगा जिसको आप बैक कर सकते हो। मैं पेसर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, स्पिनर्स की नहीं। तो मिचेल स्टार्क के ऊपर बहुत ज़्यादा दावेदार रहेगा एज अ पेसर टू लीड द अटैक, बिकॉज पेसर के हिसाब से आपको लीड करना पड़ता है। वो पावर प्ले में डालेंगे, वो डेथ में डालेंगे ओवर। तो मेरे हिसाब से तो मिचेल स्टार्क के ऊपर बहुत ज़्यादा दावेदार रहेगा। वैभव अरोरा, हर्षित राणा, चेतन सकारिया, ये उनके इंडियन ऑप्शन है फॉर द पेसर, और ये इतने ही ऑप्शन है। तो आपने सही बोला, गौतम गंभीर शायद से कोलकाता नाइट राइडर्स जो ईडन गार्डन्स है वहाँ पे आपको स्पिन फ्रेंडली पिचेस देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप उनका स्पिन बॉलिंग देखिए तो वो टॉप नॉच है। वन ऑफ द बेस्ट स्पिन बॉलिंग लाइनअप्स इन दिस IPL इफ यू आस्क मी। सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती एंड सुरेश शर्मा, ये तीनों का जादू हमने लास्ट ईयर भी देखा था। व्हेन द बॉल स्पिन्स दीस थ्री आर वेरी यूजफुल फॉर KKR, एंड उन्होंने इसीलिए मुजीबुर रहमान को भी खरीदा है कि अगर सुनील नारायण के फॉर्म में डिप आ जाता है, सुनील नारायण वैसे सुनील नारायण नहीं रहे तो आप उनको बिठा के आप मुजीबुर रहमान को भी खिला सकते हो। और अगर मिचेल स्टार्क को कभी कोई थोड़ी बहुत इंजरी हो जाती है तो आपने गस एटकिंसन को भी लेके रखा है, गस एटकिंसन वो रोल आपके लिए प्ले कर सकते हैं। ये तो इनका बॉलिंग होगा। अगर आप थोड़ा उनके बैटिंग पे आए, उन्होंने बैटिंग को भी बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन कर लिया। अगर आप मुझसे पूछो तो आपने केएच भरत को वहाँ पे ऐड करके आपने विकेट कीपिंग ऑप्शन दे दिया आपको। तो अगर आपको रेमोलुल्लाह गुरबाज को नहीं खिलाना है, उसे यहाँ पे आप जेसन रॉय को भी खिला सकते हैं। लास्ट ईयर इनको यही एक इशू होता था कि उनको रेमोलुल्लाह गुरबाज को खिलाना पड़ता था, बिकॉज ही वॉज द ओनली कीपर हु कैन कीप फॉर देम। बट ये सीजन उन्होंने केएच भरत को खरीद के शायद से उन्होंने अपने आप को एक और चांस दिया जहाँ पे वो एक अलग सेटअप के साथ जाए। लेकिन उनके जो एक स्टार प्लेयर है, उनके जो बोलते हैं एक इंडियन कोर है उनका, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर एंड रिंकू सिंह, ये जो 3 प्लेयर्स है उनकी, श्रेयस अय्यर की वापसी हो रही है इस साल, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस है फॉर KKR। एंड ये आपको लीड करते हुए देखेंगे श्रेयस अय्यर KKR को ये साल। लास्ट ईयर नीतीश राणा ने किया था एंड थोड़ा बहुत उनका इनएक्सपीरियंस दिखा था हम लोग को, बट ये साल आपको श्रेयस अय्यर कैप्टन की वापसी देखने को मिले। शायद से हम लोग को नीतीश राणा भी एज अ बैटर हम लोग को वापस देखने को मिले। ऑलराउंडर्स अगर आप देखो तो वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल, ड्रे रस, अगर उनका बल्ला चल जाता है तो हम सबको पता है कि किसी को भी वो चुप, किसी को भी शार्ट कर सकते हैं वो उनके दिन पे। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा टीम है, बहुत ही एक वेल राउंड टीम है। बट मुझे एक ही प्रॉब्लम है कि उनका जो बड़ा नाम चाहिए था उनको, उन्होंने वो एक बड़े नाम पे उन्होंने अपना पूरा पर्स डाल दिया। तो शायद से उनको कहीं पे वो थोड़ा फाइट कर दे, कहाँ पे वो जब आपको जरूरत पड़ेगी एक और प्लेयर को स्टेप अप करने की, तो आप शायद से मिचेल स्टार्क के बाद किसी वो एक प्लेयर को ढूंढते रह जाओगे, लेकिन आपको वो मिलेगा नहीं। इसलिए मेरा यही एक ऑप्शन रिव्यू रहा है इनका। अदरवाइज तो ये टीम बहुत अच्छी रखती है, बहुत सॉलिड रखती है। अगर उनके होम कंडीशन में स्पिनिंग ट्रैक्स मिलेगा देन दिस टीम वुड बी वन टू बीट एट देयर होम। और मिचेल स्टार्क को एक अगर हम थर्ड मैन की तरफ से नहीं, लाइक कोलकाता फैंस भी बोलेंगे कि एक चेतावनी दी, लेकिन एक चीज़ होती है जब आप एक एक्सपेंसिव टैग पे रहते हैं ना, तो हर मैच पे EMI देना होता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अगर ये नहीं होगा कि EMI का मतलब नहीं पता अगर आपको IPL में, तो आप क्रिस मॉरिस को पूछ सकते हैं या फिर आप द लाइक भी पैट कमिंस को भी EMI देना होगा इस बार हैदराबाद को। सो वो उसकी तैयारी आप प्लीज़ अकॉर्डिंगली करिएगा, बिकॉज इधर आके एक्सक्यूजेस की तो बात ही नहीं बनती है। बट या जोक्स अपार्ट, ही इज अ ब्रिलियंट गाय, लाइक आई एम प्रीटी श्योर एक स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस ऑन द कार्ड्स होगा उनका भी आने वाले IPL में। बट मैं उम्मीद करूँगा कि अपना वो इंडिया में आए दे, तो अगर बैकआउट हो गया तो आई थिंक दैट विल बी अ ह्यूज ब्लंडर फॉर कोलकाता फैंस। लेकिन थोड़े कमेंट्स देते हैं कि लोगों का क्या मानना है कोलकाता का ये जो स्क्वाड है। सैंड से कहा कि मिचेल स्टार्क
कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है यार, परिवार क्रिकेट के ऊपर मैं अब अपना वर्क घर में बैठना चाहूँगा। अगर ये न्यूज़ आई तो थैंक्स भाई। भाई वो ये तो ऑस्ट्रेलिया जाके पत्थर मारेंगे उसको। नहीं ये करिश्मा हो जाएगा। एक और कमेंट है सैंस के एंड्रू सर, होप मेरे को इस बार 36 रिक्वायर्ड ऑफ 6 की बजाय 36 रिक्वायर्ड ऑफ 8 पर भेजिए। ओके, ओ आई थिंक इज मेंशनिंग समथिंग अबाउट द कंटेक्स्ट इज अबाउट रिंकू सिंह इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट या आई मीन रिंकू की बहुत सारे टीम्स की या फिर खुद के केकेआर फैंस की। राहुल बाग का मानना है एटकिंसन वर्स्ट बाय, देयर इज सो मेनी ऑप्शन इन फॉरेन फास्ट बॉलर, व्हाई दे बाय एटकिंसन। इस बात के साथ मैं भी एग्री करता हूँ। लाइक एटकिंसन ने ऐसा क्या कर लिया कि लाइक देयर आर नो ऑप्शन। डायनामिक्स मुझे कभी कभी समझ नहीं आते कि ऐसा क्यों होता है कि एक आउट ऑफ द रीच पाया आ जाता है आईपीएल में। लाइक आई वुड हैव डेफिनेटली लुक फॉर बेटर ऑप्शंस, आई मीन नॉट एटकिंसन। मैं अगर वापस खोल भी लूँ वो जो अनसोल्ड लिस्ट है, वे 2-3 अच्छे प्लेयर दिख जाएंगे एटकिंसन की जगह। हर्षल थॉट्स? या वही ना, एटकिंसन को उनको इसीलिए खरीदना पड़ा बिकॉज एटकिंसन के अलावा उनका कोई था ही नहीं। क्योंकि आपको अगर पैसे डाल दे किसी पे एज अ बैकअप बॉलर टू विच इज स्टार, तो आपको उतने पैसे भी होने चाहिए ना आपके पास। स्पेंसर जॉनसन के पीछे तो आप जा नहीं सकते जो पता 10 करोड़ के लिए गया है। तो गज एटकिंसन उनको एक ऑप्शन मिला जिसके पीछे वो जा सकते हैं, उन्होंने उनको खरीद लिया है। मेरे हिसाब से वो खेलेंगे नहीं, इफ मिचेल स्टार्क इज फिट ही वोंट प्ले, बिकॉज अगर आप मेरे को पूछे उनके जो 4 फॉरेन प्लेयर्स होंगे और हम लोग उस बात पे आ जाते तो 4 फॉरेन प्लेयर्स वुड बी जेसन रॉय, आंड्रे रसल, सुनील नारायण एंड मिचेल स्टार्क। दिस विल बी देयर 4 फॉरेन प्लेयर्स। एंड मेरे हिसाब से तो आपको अगर आप इसी तरह जाते तो आपकी जगह तो गज एटकिंसन की जगह ही नहीं बनती। तो वहाँ पे वो बेंच पे बैठने के लिए आए हैं, he would sit on the bench, he would just be a backup। लोग बोलते ना पानी कैरी करने के लिए लिया उनको, जैसे पानी कैरी करेंगे वो पानी पिलाएंगे सबको। बट मेरे हिसाब से तो एज ओनली बैकअप गट एटकिंसन इज नॉट दैट बैड। अगर आपको किसी एक प्लेयर को एज अ बैकअप लेना था तो या बैकअप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक ये, बट स्टिल मैं कहूँगा कि मुझे एटकिंसन इतने अच्छे नहीं लगते हैं। मैं शायद ये परफ्यूजन कौन है इसकी तरफ, बट ये आई थिंक अगर एक्सप्रेस पीस ओह सॉरी ठीक, यहाँ पे बोल रहे यहाँ पे राहुल बाग बोल रहे हैं कि फर्ग्यूसन गोस अनसोल्ड इफ यू रिमेंबर। सी फर्ग्यूसन को उन्होंने ट्राई किया, फर्ग्यूसन को ट्राई किया, लेकिन फर्ग्यूसन चला नहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। तो आप वापस उस प्लेयर के पीछे नहीं जाओगे जिसको आपने ट्राई किया ना, लेकिन उसमें वो आपके लिए चला नहीं। एंड इसीलिए फिर फर्ग्यूसन को आरसीबी ने उठा लिया, एंड फिर आरसीबी ने बोलते ना अपना एक बैकअप स्लॉट फिक्स कर दिया विद द फर्ग्यूसन। बट मेरे हिसाब से इसलिए फर्ग्यूसन के पीछे दे गए केकेआर, बिकॉज एक बार उन्होंने लेके रखा था उनको, वो वर्क नहीं किया आपके लिए, तो वापस उसी के पीछे जाने का बनता नहीं है। या एंड इसी बहाने में एक्चुअली अनसोल्ड लिस्ट देख रहा था और इतने सारे मुझे अच्छे नाम लगे, लाइक्स ऑफ बेन डॉर्शियस, मैट हेनरी, क्या जेमिसन, टिमाल विल्स भी उतने शायद बुरे नहीं है व्हेन इट कम्स टू आईपीएल, खास करके एडम मिल, सो मेनी ऑप्शंस की क्या। अब ये तो कहना था कि गंभीर माइट हैव अ सर्टेन स्ट्रैटेजी, बट या उसके अलावा आई थिंक अभी मैं चाहूँगा कि गाइस आप लोग भी पोटेंशियल प्लेइंग 11 डिस्कस, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बताओ, तब तक हम लोग भी डिस्कस करते हैं कि क्या में क्या टीम होगी, क्या 11 का कॉम्बिनेशन होगा उनके लिए। हर्षद यहाँ पे एक आया है शायद, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, नीतीश रिंकू, एनी वन ऑफ द इम्पैक्ट प्लेयर्स बिटवीन वरुण चक्रवर्ती एंड हर्षित राणा, फिर आंड्रे रसल, केस भरत, रुदरफोर्ड, स्टार्क, साकारिया एंड सुएच। हालांकि साकारिया भी इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर देम। पेस बॉलिंग की अगर बात करें, इंडियन पेस बॉलिंग में उतने बहुत सारे ऑप्शन दिए। लेकिन हर्षल लाइक व्हाट यू फील ओपनिंग में क्या गुरबाज और वेंकटेश का अगर जितना मैं याद करूँ 2021 का सेकेंड हाफ उनका वो फर्स्ट मैच था एज अ ओपनर, एंड वो जो इनिंग्स खेली थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज अगेंस्ट आरसीबी, ये लुक वेरी गुड। एंड शायद गंभीर भी चाहेंगे कि वेंकी को पूरा सीजन दे दो, शायद कुछ एक्सेप्ट कर दे, बिकॉज वेंकटेश कैपेबिलिटी है। और आने वाले सीजन में हर्षल T20 वर्ल्ड कप भी एक महीने के बाद ही होगा, तो वेंकटेश का अगर अच्छा सीजन जाता है तो फिर सब कुछ नहीं है वेंकटेश के लिए। अगर आप मुझसे पूछो तो अगर मेरी लाइनअप आप पूछो तो मेरी लाइनअप कुछ इस प्रकार रहेगी। सॉरी अरे यार, तो मेरी लाइनअप अगर आप पूछे तो 2 मिनट में से कमेंट हटा देता हूँ ताकि मेरा चेहरा दिखे, बिकॉज अभी मेरा चेहरा दिख नहीं रहा है। तो मेरी लाइनअप कुछ ऐसी रहेगी कि मैं रेमन गुरबाज और वेंकी अय्यर के साथ स्टार्ट करूंगा। मेरा जो ओपनिंग पैर रहेगा फॉर द फर्स्ट गेम्स, और मुझे लगता है कि रेमन गुरबाज अभी भी वो एक ऐसे प्लेयर है जहाँ पे आपको स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, एंड मुझे लगता है कि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। वेंकटेश अय्यर को आप एज एन ओपनर यूज़ किया है आपने पहले भी उनको, एंड वो पहले भी वो बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुए, तो मेरे हिसाब से ये दोनों का ओपनिंग कॉम्बिनेशन रहेगा। नंबर 3 पे मेरे लिए नीतीश राणा, नंबर 4 श्रेयस अय्यर, नंबर 5 रिंकू सिंह। आई डोंट थिंक कि किसी को मेरे को पूछना भी चाहिए कि मैं क्यों इन 3 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है, दे पिक देमसेल्व्स इन द स्क्वाड। नंबर 6 पे मैं आंड्रे रसल को गिराना चाहूँगा।
फिर नंबर 7 पे अगर आप मुझसे पूछो तो नंबर 7 पे मैं सुनील नारायण को देखता हूँ। नंबर 7 पे सुनील नारायण, नंबर 8 पे आप सुयश शर्मा, नंबर 9 पे मिचेल स्टार्क के साथ आ सकते हो, नंबर 10 पे वरुण चक्रवर्ती एंड नंबर 11 पे मैं वैभव अरोरा के साथ जाऊँगा। अगर आपको इम्पैक्ट प्लेयर चूज करना है किसी में तो मैं हर्षित राणा फ्लैश में मनीष पांडे या केएस भरत, अगर आपका बैटिंग बॉलिंग कैसे पहले आता है उस बेसिस पे आप इनको ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर यूज कर सकते हैं। एंड लगभग मैं भी एक्चुअली ये टीम बना रहा था। एंड अगर आप देखो आई थिंक यही लगभग टीम है जो हर्षल ने कहा कि द लाइक्स ऑफ आपको दिखेंगे गुरबाज और वेंकटेश ओपनिंग, श्रेयस अय्यर नंबर 3, नीतीश जो कप्तान थे पिछले साल वो नंबर 4, रिंकू। मैं देख रहा हूँ एक चीज़ जो मुझे दिख रही है कि पहले जो 4-5 टॉप 5 बैटर्स है सारे अच्छे स्पिन को खेलते हैं। उम्मीद करेंगे आप जब आप चेपॉक पे या फिर अगर लखनऊ का भी जो नया पिच बना उस ऐसे पिचेस पे ऐसी बैटिंग यूनिट बहुत स्ट्रांग होगी। रसल, स्टार्क, नारायण, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोरा, सुयश एंड देन अगेन इम्पैक्ट प्लेयर में हर्षित राणा। अगर बैटिंग हुआ तो आप मनीष पांडे को इंक्लूड करें तो प्रीटी गुड एंड बैकअप्स भी अच्छे हैं। लाइक नारायण की जगह आपके पास मुजीबुर रहमान है या मुशीब है। रसल की जगह अगर रसल अनफिट है तो रुदरफोर्ड है। तो ऑप्शन दिए है केकेआर ने अपने आप को, लेकिन इट विल कम डाउन कि अपने घर पे कैसा करते हैं। क्योंकि हर्षल पिछले 2 सीजन में ये टीम 6-7 जो मैचेस के लिए 4 से 5 मैचेस हारे। पिछले सीजन लगभग 5 मैचेस हारे थे। कोच भी बदला था, चंद्रकांत पंडित उनके नए कोच बन गए थे हर्षल। सो इट्स नॉट अबाउट कि ये टीम कैसा करती है, बिकॉज 2021 में फाइनल खेलता है। रिमेंबर एक एक्सेप्शनल उनका टर्न अराउंड हुआ था सेकेंड हाफ में। 22 साधारण था, 23 भी साधारण बिकॉज ऑफ नॉट प्लेइंग एट होम में भी खेला तो फिर 4-5 मैचेस आप हारते हो साथ में जी। सो हर्षल द इशू हैज़ बिन द टीम नॉट प्लेइंग एट होम वेल। सो यू फील अगर गम्पी डिसाइड्स टू गो विद द लाइक्स ऑफ स्पिन फ्रेंडली पिचेस तो शायद ये टीम थोड़ा ज़्यादा दबदबा बना सकती है। How will that be? Yeah, see, because it makes no sense if you give a green pitch, because कोलकाता का अगर आप लास्ट का थोड़ा देखो आप हिस्ट्री तो उन्होंने 2016-17 से they have started to produce seam friendly pitches rather than spin friendly pitches। तो सीम फ्रेंडली पिचेस में आपके यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही प्लेयर है मिचेल स्टार्क जो आपको उस सीम की मदद से आपको विकेट्स दे सकता है। लेकिन जो आपके स्पिनर्स हैं वो आपके तुरुप के एक के यहाँ पे, आप वरुण चक्रवर्ती को ले लीजिए, आप सुयश शर्मा को ले लीजिए, आप सुनील नारायण को ले लीजिए, ये आपके तुरुप के एक के जो आपको विकेट दे सकते हैं। नीतीश राणा कैन ऑल्सो कम अप एंड बॉल 1-2 overs इफ द बॉल इज स्पिनिंग। तो मेरे हिसाब से इफ दे प्रिपेयर अ गुड पिच विच हैज अ लिटिल बिट ऑफ टर्न स्लोनेस इन इट, आई थिंक दे विल गो फर्दर। बट अगर पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी या स्ट्रॉन्ग रही देन आई फील लाइक कि जो अभी टीम्स है जो भी आएंगी उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मुझे लास्ट ईयर याद है द वे चेन्नई सुपर किंग्स बैटेड एट कोलकाता एट मतलब ईडन गार्डन्स में एंड दे वर जस्ट बैशिंग देम। शिवम दुबे, अजिंक्य रहाणे, दे वर जस्ट बैशिंग देम फॉर फन। तो आपको वैसी विकेट्स नहीं बनानी है, आपको अपने टीम के हिसाब से विकेट्स बनानी है। आई होप कि गौतम गंभीर का जो इंक्लूजन है वो आपको वैसी विकेट्स देखने को मिल सकती है आपको फॉर द केकेआर एट ईडन गार्डन्स। यस एंड मास्टरमाइंड तो आई मीन उनके खेमे में होगा। जी ग्राउंड में नहीं दिखेंगे बट प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ प्लानिंग के साथ उतरेंगे आने वाले आईपीएल सीजन में। एंड फिलहाल राइट नाउ कमेंट सेक्शन में भी आप लोग रेटिंग्स बता दो एंड कि कैसा होगा इनका सीज़न, क्या कौन से स्थान पे फिनिश करेंगे आने वाले आईपीएल सीजन में। हर्षल टिल देन लाइक आप बता दो लाइक कि क्या लाइक टॉप 4, टॉप 2 लाइक और नॉट इवन इन टॉप 5, हाउ इज इट? It's pretty hard for me to see KKR in top 4 because I think that there are teams which are better looking on paper and we all know that cricket is not played on paper, it's of course played on pitch। but अगर मेरे को prediction लेनी है in terms of the way I'm looking at the squad and the way I'm looking at the potential 11, I don't think KKR will make it into top 4। I won't be surprised if they don't even make it to top 6 because the way मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने एक प्लेयर के पीछे बहुत ज़्यादा पैसा दिया था that may come and bite them at the later stages of the IPL। but I really hope that they give a strong fight for any team which is touring them which is playing at their home because KKR last season जैसे आपने बोला at home they were very terrible and they gave away many games which they should have won। तो मेरे हिसाब से तो it would be very hard for me to now predict that they will be going in top 4। they can, of course they can, but as अभी जो मैं पेपर पे देख रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि वो टॉप 4 में जा रहे हैं। या कम्प्लीटली एग्रीड, मैं भी एग्री करता हूँ। लाइक टॉप 4 में तो एक एक्सेप्शनल लाइक स्टार शुड हैव एन सीजन जहाँ पे 27 से 30 विकेट्स उनको देने पड़ेंगे एंड आई एम नॉट श्योर कि वो EMI में भी वो हिस्सा काफ़ी होगा कि नहीं। आई एम नॉट श्योर। KKR फैंस लाइक अच्छा 24 से ज़्यादा कोई प्लेयर जाता है तो हर मैच में कितना रोज हम अक्सर बात करते हैं कि एक बॉल का 1 करोड़ होगा, एक बॉल के लिए वो 1 लाख मिल रहे हैं उनको, लेकिन उतना प्रदर्शन भी देना पड़ेगा। सो वो हिसाब तो बहुत कम लोग करते हैं। सो एक बार छोटा सा मैच कर देते हैं। लास्ट टाइम हमने किया था कि
24 करोड़ की, आई रिमेंबर एक पोस्ट बना था हमने कि जहाँ पे इतने पैसे मिलेंगे स्टार को, फुटस्टेप्स के 10-20,000 मिलेंगे, लाइक इट वाज अ डिटेल्ड एनालिसिस। लेकिन अर्शद 24 करोड़ की अगर थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो एक मैच में लाइक कितने विकेट थे एक मैच में, एटलीस्ट 3 विकेट पकड़ के चले। या सी मुझे लगता है कि उनके हर रन पे उनका 24 करोड़ का दिखा जाएगा कि जब उनका सीजन खत्म होगा तो सब बताएंगे यार इतने मतलब एक रन इतने लाख में पड़ा है टू केकेआर या इतने करोड़ में पड़ा है टू केकेआर। बट वही है ना कि जब आप इतने बड़े प्राइस टैग के साथ जाते हो तो आप उतने बड़े प्लेयर होने भी चाहिए। एंड मिचेल स्टार्क इज दैट बिग प्लेयर इन द T20 सर्किट अगर आप मुझसे पूछो, बिकॉज IPL में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है फॉर RCB, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आई हैव सीन समवन फॉरेन बॉलर, फॉरेन पेस बॉलर फॉर RCB इफ यू आस्क मी। तो मेरे हिसाब से तो ये 24 करोड़ ज़्यादा हो गए उनके लिए, बट ऑफकोर्स अगर कोई प्लेयर डिजर्व करता था तो वो यही करते थे द वे ही हैज बीन सक्सेसफुल इन T20 फॉर्मेट। बट अभी उनका फॉर्म बिल्कुल अच्छा नहीं है T20 फॉर्मेट में। आई होप दैट कि वो अच्छा करे, बट एज एन RCB फैन आई वुड होप कि वो अच्छा करे। यस लेकिन और राइट ठीक है फैन से एक और बुरी खबर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 2021 में साथ ने बैकआउट किया था जब आपने उनको लिया था। 2021 ही साल था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2019 था शायद से, 2019 था शायद से। उन्होंने 8 करोड़ में खरीदा था उनको। फिर केस हुआ था बहुत ज़्यादा, उन दोनों के बीच में लीगल इश्यूज हो गए थे एंड देन फिर वो सॉर्ट आउट हो गए अभी। तो मेरे हिसाब से तो यार तो आई थिंक सो कि आई डू फील लाइक कि एक्सपेक्टेशन करना भी लाइक अगर स्टार इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट हो जाते हैं, अगर इवन 10-12 करोड़ में जाते हैं, आई थिंक टीम्स विल लाइक क्या एक्सपेक्ट करें कि मेरे हिसाब से तो मैं तो रखूँगा 25 विकेट्स दे शुड एक्सपेक्ट। अगर प्ले ऑफ नहीं आती तो आप 30 करवा सकते हो, बट आई थिंक दैट इज समथिंग टू स्टार्ट टू पड़ेगा बिकॉज पेस बॉलिंग 1 विकेट 1 करोड़ वही मैच कर रहे थे, बट 14 मैचेस थे 20 विकेट्स, somehow it can happen, like कर सकते हो उससे। If he's doing that, they are qualified for the top 4. If Stark is picking 25 wickets in the 14 games, I don't think that if they don't, अगर 25 विकेट लेने के बाद भी अगर टॉप 4 में नहीं जाते, then there are serious problem with other teammates. But if Stark takes 25 wickets, then I'm damn sure they will qualify for the top 4. But वही मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत difficult होगा for Mitchell Stark to take 25 wickets if you ask me. बिकॉज यार जो कंडीशन होंगी वो आसान नहीं होगी, उतनी फेवरेबल नहीं होगी स्टार्ट के लिए। लेकिन ये अगर पैट कमिंस अगर आप सुन भी रहे हो ऑस्ट्रेलिया से, ये रूल आपके लिए भी अप्लाई होता है। आप होंगे ऑस्ट्रेलिया के ऑसबॉर्न बैट के, लेकिन ये SRH फैंस भी आपसे उम्मीद, आपसे तो बैटिंग में भी उम्मीद करेंगे, आपके लिए तो एडिशनल है कि 150-200 रन, शायद 100-100-150 रन तो बनाने पड़ेंगे बैट के साथ भी अगर जिम्मेदारी आई तो। ठीक है, ऑन अ सीरियस नोट, लाइक दिस गाइस आर बिग प्लेयर्स, वर्ल्ड कप जीता है, WTC जीता है, NSS रिटेन की, इनका मन करे ये खुद के दम पे IPL जीता देंगे उन अपनी टीम्स को। लेकिन यहाँ पे यूसुफ ने रेटिंग की कि KKR का स्कोर 7.5 है, वेरी डिसेंट। आई मीन कह सकते हैं कि आप ये बैलेंस है, स्पिन फ्रेंडली कंडीशन के लिए अच्छा स्क्वाड है। Sands के लिए if Star gets openers out in every game, it will be more than half a job done. Yes, unnecessary goals will make him a run machine. Moreover, KKR have swing bowlers in Arora, Harshit Rana and Chandra Thapak. Yes, in fact, very true. bowlers यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार के लिए यही तो काम लाइक जाने जाते हैं। विद द न्यू बॉल हैज बीन इफेक्टिव। लेकिन अब ये फॉर्मेट भी इतना बदल गया है कि अब टीम्स का भी एक अलग है, लाइक दे हैव अ बेटर अप्रोच अगेंस्ट स्टार या फिर जो भी स्विंग बॉलर्स है। तो आई थिंक प्रीटी मच हमारे हिसाब से तो लाइक मैंने और हर्षद ने जो कहा कि थोड़ा मुश्किल होगा कि क्या पीरियड बट दिस इज गोइंग टू बी IPL। हर टीम उतनी कॉम्पिटिटिव होगी एंड दे विल प्रोड्यूस चैलेंजेस विद इन देयर ओन कंडीशन।